हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच एक और नया टॉपिक लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे उच्चारण के वीडियोस बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से भी देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये क्या आपको पता है ये क्या होता है? इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका उच्चारण गलत तरीकों से कर देते हैं। स्टूडेंट की तो दूर की बात है, बहुत सारे टीचर्स भी इसका उच्चारण गलत तरीकों से कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका उच्चारण किस तरीकों से होता है, ये क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रूल बताएंगे, इसमें क्या क्या नियम होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा एक ही वीडियो में। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग धमाल मचा कर रख देंगे और बहुत ही मज़ा आएगा कि ये क्या होता है। अब हम आपको इसका उच्चारण करके बताते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या होगा। इसका उच्चारण होगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स उच्चारण क्यों करेंगे? क्योंकि एस वाई जो है, ये जो एस वाई है इसका हो जाएगा सी, एन ओ का हो जाएगा नो, एन वाई का हो जाएगा नी, और एम हो जाएगा यहाँ पर आधा म, और यहाँ पर स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। तो ये सिनोनिम्स का उच्चारण इस तरह से होगा। वैसे हिंदी में ये लिखा तो दूसरे तरह से होता है, लेकिन उच्चारण जो हम करेंगे वो इस तरह से करेंगे, सिनोनिम्स। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका उच्चारण गलत करते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं साइनोनाइम्स, जो कि गलत उच्चारण हो जाता है। इसका उच्चारण होगा सिनोनिम्स, यही सही उच्चारण है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिनोनिम्स का डेफिनेशन क्या होता है। Synonyms are the words that have the same or nearly the same meaning as any given word. इसका मतलब हुआ कि synonyms are the words, मतलब कि synonyms ऐसे words हैं, ये समझ लेते हैं कि ये word है। ठीक है, that have the same or nearly the same meaning, जिनका समान या समान के करीब मीनिंग होता है। ये इसका मीनिंग है समान और समान के करीब होगा। किसके करीब होगा? एज एनी गिवन वर्ड, किसी भी दूसरे दिए हुए शब्द के जो मीनिंग है उसके करीब होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे वर्ड्स के बराबर होते हैं। बराबर का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, या तो सेम के बहुत ही करीब होगा, नियरली सेम होगा या तो सेम होगा। ऐसे ही वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने लैंग्वेज में आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि एक वर्ड मान लेते हैं कि प्रॉफिट। ठीक है, एक वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। अब ऐसा कौन सा एक शब्द है जो कि ये प्रॉफिट के बराबर होगा या फिर इस लाभ के बराबर होगा? मतलब कि कोई ऐसा एक शब्द बताइए, कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जिसका मतलब सेम होता हो, जो कि प्रॉफिट का मतलब होता है, जिसका मतलब ही लाभ होता हो। ऐसा कौन सा वर्ड है? सोचिए ज़रा। चलिए हम बता देते हैं। एक और ऐसा वर्ड है गेन। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब भी लाभ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट का मतलब भी हो रहा है लाभ, गेन का मतलब भी लाभ हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है इसका सिनोनिम हो गया गेन। बस यही बताया गया है इसमें। एक सेकेंड, यही बताया गया है कि सिनोनिम्स ऐसे शब्द हैं जिनका सेम या नियरली सेम, मतलब कि समान या समान के करीब मीनिंग होगा दोनों का। ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स जो कि दिए हुए हैं और उन दोनों का मीनिंग समान हो या समान के करीब हो तो उसे ही हम सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ है क्लोज। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा एंड। ठीक है, ये दोनों का मतलब ही होता है अंत, दोनों का मतलब होता है बंद। तो ये दोनों का मीनिंग समान हो रहा है, दोनों का मीनिंग समान के करीब हो रहा है। तो इसलिए जो क्लोज है, इस क्लोज का सिनोनिम हो जाएगा एंड। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि सिनोनिम्स हम किसे कहते हैं। जैसे कि क्लोज है, इसका सिनोनिम क्या हुआ? एंड, क्योंकि ये दोनों समान है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है या समान के बहुत ही करीब होता है। अब हम आपको सिनोनिम्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये समझाने वाले हैं। सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द है जिसका अर्थ किसी दिए गए शब्द के समान या लगभग समान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द है जिसका अर्थ किसी दिए गए शब्द के समान हो
या लगभग समान के बराबर होता है उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मतलब कि उसे ही सिनोनिम्स कहा जाता है। ऐसे कोई दो शब्द जो दोनों आपस में बराबर हो उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिंपल सा और साधारण रूल है। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप कह सकते हैं ऐसे दो शब्द जो दोनों शब्दों का अर्थ समान निकलता है, चाहे समान के बराबर निकलता है, उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में अगर हम बोलते हैं रात, तो कोई ऐसा शब्द बोले रात, अब रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब कोई ऐसा शब्द लिखेंगे जिसका अर्थ रात ही होता हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रात्रि। रात्रि बोलिए या रात बोलिए, बात एक ही होता है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे हमने बोल दिया आकाश, बस समझ में आ रहा है ना? तो कोई ऐसा शब्द अगर हम लिखें जो आकाश के समान अर्थ निकले, आकाश के बराबर, कौन सा होगा? तो हमने लिख दिया अंबर। अंबर बोलिए या आकाश बोलिए, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर हो जाएगा, रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि हो जाएगा। जैसे आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द नयन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अब हम आपको सिनोनिम्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाले हैं और ये एग्जांपल्स आप लोगों के डेली लाइफ में यूज़ भी होंगे। तो आइए हम अब एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। अलाउ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ का सिनोनिम हो जाएगा परमिट, क्योंकि परमिट का मतलब भी होता है आज्ञा देना। अनुमति देना बोलिए या फिर आज्ञा देना बोलिए, मतलब तो दोनों का एक ही होता है, इजाज़त देना, आज्ञा देना, अनुमति देना, ठीक है। तो इसलिए जो अलाउ है इसका सिनोनिम हो जाएगा परमिट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले ही आप लोगों को डेफिनेशन में क्या बताया गया है? डेफिनेशन में आप लोगों को बताया गया है कि सिनोनिम ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग समान होते हैं या फिर समान के बहुत ही करीब होते हैं। जो दूसरा वर्ड दिया है उनके मीनिंग है, ठीक है। तो ये पहला वर्ड दिया है अलाउ, ये दूसरा वर्ड दिया है परमिट, और इन दोनों के मीनिंग जो है वो समान है और समान के करीब भी हैं। इसलिए अलाउ का सिनोनिम हो जाएगा परमिट और परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अलाउ, ठीक है। आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। एंग्री, एंग्री का सिनोनिम्स होगा मैड। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा और मैड का मतलब होता है पागल। मैड का मतलब हमने क्या बताया? मैड का मतलब हमने बताया पागल। लेकिन आप देख सकते हैं कि एंग्री का सिनोनिम्स मैड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि एंग्री मतलब गुस्सा होता है और मैड मतलब होता है पागल। पागल का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो पूर्ण रूप से पागल हो गया है, चाहे पागल खाने चला गया है। बहुत से लोग जब चिल्लाते हैं, गुस्सा, जब कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वो पागल हो गया है। तो ये दोनों वर्ड सेम नहीं है लेकिन समान के करीब जरूर है। इसलिए एंग्री का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? मैड होगा। बात समझ में आपको आ गया? बहुत से लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्से में चिल्लाने शुरू कर देते हैं, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, लग रहा है कि वो पागल हो गया है। मतलब पागल नहीं हुआ है, गुस्से से चिल्ला रहा है। इतना याद रख लेना है। एंग्री का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? मैड होगा। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेटी। प्रेटी मतलब भी होता है सुंदर। आप देख सकते हैं कि दोनों का जो ये मीनिंग है, सुंदर सुंदर, दोनों बिल्कुल समान है। इसलिए जो ब्यूटीफुल है इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेटी और प्रेटी का सिनोनिम हो जाएगा ब्यूटीफुल। बहुत ही आसान सा है। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, तो बिगिन का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। बात आपको समझ में आ रहा है ना? बिगिन मतलब भी होता है शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। तो यदि क्वेश्चन में दे दे कि बिगिन का सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप बताइएगा कि बिगिन का सिनोनिम्स वर्ड होगा स्टार्ट, या ये भी आप कह सकते हैं कि स्टार्ट का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? बिगिन। बात आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप, क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है बनाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मेक। मेक मतलब भी होता है बनाना। देख सकते हैं सेम हो रहा है बिल्कुल, बनाना बनाना। इसलिए जो क्रिएट है इसका सिनोनिम हो जाएगा मेक, क्योंकि बताया गया है कि सिनोनिम
वो वैसे शब्द होते हैं जिनके दोनों के मीनिंग समान होते हैं या फिर समान के करीब होते हैं। इनके मीनिंग आप देख सकते हैं कि समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान भी बोल सकते हैं या आप चालाक भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्लेवर है इसका सिनोनिम शब्द क्या होगा? स्मार्ट होगा। और स्मार्ट का सिनोनिम शब्द क्या होगा? चालाक होगा। इसलिए कि दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। ये दोनों का मतलब जब सेम निकलेगा तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोनिम से बोलेंगे। हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल और इसका सिनोनिम हो जाएगा चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। अब आप बोले कि ये दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो मुश्किल होता है वही चुनौतीपूर्ण भी होता है। जो चुनौतीपूर्ण होता है वो मुश्किल होता है। कोई काम है जो कि चुनौतीपूर्ण है वो मुश्किल होता है, कोई काम मुश्किल है तो वो चुनौतीपूर्ण हम उसे कहते हैं। तो इसलिए जो डिफ़िकल्ट है इसका सिनोनिम हो जाएगा चैलेंज और चैलेंज का सिनोनिम हो जाएगा डिफ़िकल्ट, जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और उर्दू में इसे हम मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं। डैमेज, डैमेज मतलब होता है नुकसान। लॉस मतलब होता है हानि। तो डैमेज, यदि कोई चीज़ आपका डैमेज होगा तो ज़रूर है कि उस डैमेज के कारण आपको लॉस होगा, लॉस होगा। तो लॉस डैमेज का क्या है? सिनोनिम शब्द है। और लॉस भी डैमेज का सिनोनिम शब्द है। डैमेज भी लॉस का क्या है? सिनोनिम शब्द है। यदि कोई सामान आपका नुकसान होता है तो नुकसान के कारण आपको हानि होगा। तो आपको बताया गया है कि ऐसे दो शब्द जिसका अर्थ समान निकले या समान के बराबर हो। तो डैमेज का मतलब होता है नुकसान और लॉस का मतलब होता है हानि। ये दोनों शब्द का मतलब एक ही निकल रहा है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप। इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का सिनोनिम हो जाएगा सफिशिएंट, क्योंकि सफिशिएंट मतलब भी होता है पर्याप्त। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है अधिकता। सरप्लस, सरप्लस मतलब भी होता है अधिक्य। अधिकता बोले या फिर अधिक्य बोले दोनों का मतलब सेम ही हो, इसलिए एक्सेस का सिनोनिम हो जाएगा सरप्लस और सरप्लस का सिनोनिम हो जाएगा एक्सेस। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, फेथफुल। फेथफुल मतलब भी वफादार होता है और लॉयल मतलब भी वफादार होता है, इसलिए फेथफुल और लॉयल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब भी होता है क्षमा करना और पार्डन मतलब भी होता है क्षमा। क्षमा करना या क्षमा दोनों एक ही बात है, इसलिए फॉरगिव का सिनोनिम हो जाएगा पार्डन और पार्डन का सिनोनिम हो जाएगा फॉरगिव। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है शानदार और मैग्निफिशेंट मतलब भी होता है शानदार। आप देख सकते हैं दोनों का ये जो मीनिंग है वो दोनों सेम आ रहा है, इसलिए मैग्निफिशेंट और ग्रैंड एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ग्लो, ग्लो मतलब होता है चमकना और शाइन मतलब होता है चमक। चमकना बोलिए या फिर चमक बोलिए बात तो एक ही है, इसलिए ग्लो बोलिए या फिर शाइन बोलिए बात तो एक ही है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब कि पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। प्रेस्टिज का भी मतलब होता है प्रतिष्ठा। ऑनर का सिनोनिम शब्द हो जाएगा प्रेस्टिज और प्रेस्टिज का सिनोनिम शब्द हो जाएगा ऑनर, क्योंकि या तो आप सम्मान बोलिए या तो आप प्रतिष्ठा बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो हंगर का सिनोनिम शब्द स्टारवेशन होगा और स्टारवेशन का मतलब भूखमरी। यदि आप भूखे हैं, एक दो दिन से खाना नहीं मिल रहा है, तो यानी तो आपको बोला जाएगा कि आप भूखमरी के शिकार हैं, मतलब आप स्टारवेशन के शिकार हैं। बस में दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। कैजुअल, कैजुअल का भी मतलब होता है अनौपचारिक। तो आप देख सकते हैं दोनों का मतलब सेम निकलना है, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल का सिनोनिम शब्द क्या है? कैजुअल है और कैजुअल का सिनोनिम शब्द इनफॉर्मल है। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। हार्मलेस, हार्मलेस मतलब होता है हानि रहित। तो इनोसेंट का सिनोनिम शब्द क्या होगा? हार्मलेस होगा, क्योंकि जब हानि रहित है मतलब उससे हानि नहीं हुआ है तो मतलब वो क्या है? मासूम है। तो हार्मलेस का सिनोनिम शब्द क्या हो जाएगा? इनोसेंट और इनोसेंट का क्या हो जाएगा? हार्मलेस। जोय, जोय मतलब होता है आनंद।
डिलाइट का मतलब ही होता है आनंद। तो आप देख सकते हैं दोनों का मतलब सेम, इसका भी मतलब आनंद होता है और इसका भी मतलब आनंद होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो जॉय शब्द है इसका सिनोनिम शब्द डिलाइट हो जाएगा और डिलाइट का सिनोनिम शब्द क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। जंप का मतलब होता है कूदना, लीप का मतलब भी होता है छलांग। तो जंप का सिनोनिम शब्द लीप होगा। यदि आप कूदिएगा, कूद रहे हैं मतलब आप छलांग लगा रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं मतलब आप कूद रहे हैं। तो लीप का सिनोनिम शब्द जंप हो जाएगा और जंप का सिनोनिम शब्द लीप हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे और हम एग्जाम्पल देखते हैं। लॉन्ग मतलब होता है लंबा और इलोंगेटेड मतलब भी होता है लंबी। तो आप लंबा बोले या लंबी बोले बात एक ही है। तो लॉन्ग का सिनोनिम हो जाएगा इलोंगेटेड और इलोंगेटेड का सिनोनिम हो जाएगा लॉन्ग। मिस्टेक मतलब होता है गलती और एरर मतलब भी होता है गलती। तो गलती है दोनों का मतलब, तो आप मिस्टेक बोले या फिर एरर बोले बात सेम है। तो मिस्टेक का सिनोनिम एरर और एरर का सिनोनिम मिस्टेक। नाइस मतलब होता है अच्छा और डिसेंट मतलब होता है सभ्य। सभ्य मतलब भी होता है अच्छा ही होता है, सभ्य मतलब भी अच्छा ही होता है, ठीक है। तो आप नाइस बोले या फिर आप डिसेंट बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सभ्य यानी अच्छा, दोनों का मतलब सेम हो रहा है। तो नाइस का सिनोनिम हो जाएगा डिसेंट और डिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा नाइस। और देखिए नेचर बोलिए, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। कैरेक्टर बोलिए, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। तो अगर आप बोलते हैं नेचर, किसी इंसान का नेचर यानी कि उस इंसान का प्रकृति। तो अगर आप बोलते हैं नेचर मतलब कि किसी का नेचर मतलब कि उसका प्रकृति या फिर उसका कैरेक्टर या उसका चरित्र। तो प्रकृति बोलिए या फिर चरित्र बोलिए, दोनों की बात हो रही है, दोनों सेम ही वर्ड है। तो इसलिए नेचर का सिनोनिम कैरेक्टर और कैरेक्टर का सिनोनिम नेचर हो जाएगा। पेन मतलब होता है दर्द और अगोनी मतलब होता है पीड़ा। दर्द और पीड़ा एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसलिए अगोनी और पेन भी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। दर्द बोलिए या पीड़ा बोलिए बात सेम ही है, दर्द और पीड़ा एक ही चीज़ को बोला जाता है। पॉज का मतलब होता है विराम। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या रुकना, रुकना। दोनों का मतलब सेम होता है। तो पॉज का सिनोनिम शब्द ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक का सिनोनिम शब्द पॉज हो जाएगा। रिग्रेट का मतलब होता है खेद, ग्रीव का मतलब होता है शोक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बात का हमें खेद है, लोग ये भी शब्द यूज करते हैं इस बात का हमें शोक है। तो दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट सेवेज मतलब होता है, सेवेज का मतलब होता है असभ्य। वाइल्ड का भी मतलब होता है जंगली, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। मतलब जो लोग असभ्य होते हैं वही लोग जंगली होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेवेज का सिनोनिम्स वाइल्ड है और वाइल्ड का सिनोनिम्स सेवेज है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट का भी मतलब होता है महत्वपूर्ण। दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। जब दो वर्ड का मतलब सेम निकलता है तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। विश मतलब होता है इच्छा और डिज़ायर भी मतलब होता है इच्छा, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। तो विश डिजायर का सिनोनिम्स है और डिजायर विश का सिनोनिम्स है। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।